मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 24 जून मंगलवार। दोस्तों अनुकूल ग्रह स्थिति है। इस समय आप अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि ले सकते हैं। छोटी मोटी समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन समाधान भी आपके पास साथ साथ मिलता रहेगा। दोस्तों व्यावसायिक नजरिए से समय उत्तम है। इनकम का नया सोर्स बनेगा। राजनीतिक और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्कों को बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। दोस्तों आज कोई बिगड़ा हुआ कार्य आपका बन सकता है, आपके थोड़े से प्रयास से ही। कई तरह की गतिविधियों में रुझान रहेगा आज के दिन, और साथ में ही आज आप रिलैक्स महसूस करेंगे। काफी रिलैक्स महसूस करते हुए ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अविवाहित लोगों के लिए खुशखबरी लाने वाला दिन है। अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो उसमें कुछ पॉजिटिव संदेश आपको मिल सकते हैं। लेन देन पर रोक लगाने की जरूरत है। पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है, इसलिए पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और आगे की बातों को संभालें। वर्तमान पर ही अपना फोकस रखें। अतीत को आस्ता आस्ता अपने जहन से निकालें। आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। अपनी कार्य प्रणाली व्यवस्थित कर लें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। बहुत अधिक शांति और हल्का महसूस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बेवजह की चीजों को अपने से परे रखें। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं बेवजह से आप अपने पास रखेंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी समस्याएं जो हैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। दोस्तों किसी विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। सहयोगी और कर्मचारियों का योगदान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। नौकरी पेशा लोग अपने काम तय समय में पूरे करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की तरफ भी रुझान बढ़ेगा विद्यार्थियों का। उधार दिए हुए पैसे की वसूली के लिए अच्छा समय है, लेकिन तकाजा बहुत प्यार से नम्रता से करना होगा। अपने निजी कार्यों को पूरा करने का भी अच्छा समय है। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। इनकी वजह से अपनी नज़दीकी लोगों के साथ संबंध खराब ना करें। हर किसी पर विश्वास करके ना चलें। कहीं का सुनी बातों में आप बिल्कुल भी ना आए तो अच्छा। दोस्तों इस समय शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। अब आपको चाहिए अपने आलस को छोड़कर मेहनत का कवच ओढ़ लेना। दोस्तों जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हर आदमी अपने ऊपर ले लेता है। ये उसी के लिए कहा जाता है जो आलस कर रहा है। अगर आप आलस नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी पीठ खुद ही थपथपा लें कि आप आलस नहीं कर रहे। ये उनके लिए है, मकर राशि वालों के लिए, जो वाकई में आलस कर रहे हैं और कल पे टालते जा रहे हैं। हर इंसान एक जैसा स्वभाव का नहीं होता। कुछ इंसानों का अपना स्वभाव होता है, कुछ इंसानों का अपना स्वभाव। कुछ तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, कुछ 10 बजे उठते हैं, कुछ 6 बजे उठते हैं। मकर राशि के ही हैं वो सब, लेकिन स्वभाव सबका अलग अलग है। इसलिए जब मैं बोलता हूं कि आलस छोड़कर मेहनत का कवच ओढ़ लेना,
अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत से ही मिलना है। आप कहें कि आपको बिना मेहनत के कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलना। वो आप देख चुके हैं, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलना। अब आपको चाहिए अपने आलस को छोड़कर मेहनत का कवच ओढ़ लेना, अपने चारों ओर एक पॉजिटिव ऊर्जा का घेरा बना कर आगे बढ़ना। इस समय अनचाहे विचारों से अपने आप को मुक्त रखो। किसी को भी नहीं चाहिए कि वो अपने आप को झूठी तसल्ली दें। अपने आप को झूठी तसल्ली ना दें, क्योंकि झूठी तसल्ली दे दे के हम आज इस हालात तक यहां तक पहुंच गए हैं। यह सभी मकर राशि के दोस्तों को समझना होगा। इस समय अपने आप को किसी भी लालच प्रलोभन के चक्रव्यूह में फंसने से रोकना होगा। कड़ी मेहनत और कामयाबी वाले संकल्प को नित्य नेम का हिस्सा बनाना चाहिए। अब आपको इस समय न्यायप्रिय ग्रह शनिदेव का समर्थन मिलना तय है। हो सकता है शनिदेव के समर्थन से आने वाले दिनों में आने वाली तकलीफें टल जाए, बाधाएं दूर होकर सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, इस समय कुछ चीजें आप अगर अपने पर लागू कर सके तो जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। दयालु बने, विनम्र बने, कमजोर ना बने, डरपोक ना बने, गर्व करें, अभिमान ना करें। ये कुछ चीजें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हुए आगे बढ़ें। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। दोस्तों, ग्रहों का इस समय बहुत ही शुभ प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ। कोशिश करो कि जल्द से जल्द अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करो, क्योंकि वक्त काफी देर के बाद ऐसा आया। आप भी समझते हैं कितना इंतजार करना पड़ा आपको ये वक्त आने में। तो इस वक्त का सही सही इस्तेमाल करो। दोस्तों, मानव जीवन की महिमा संतों ने क्यों गाई है? मानव जीवन की महिमा संतों ने क्यों गाई है? मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा इसलिए गाई है। पहली बात है, जीवन ही महिमावान है। जीवन परमात्मा अपूर्व भेंट है परमात्मा की। ये जो जीवन हमें मिला है, मानस जीवन, ये परमात्मा की अपूर्व भेंट है। ये जीवन एक प्रसाद है परमात्मा द्वारा। हमने कमाया क्या? हमने कमाया नहीं, हम गवाह भले रहे हैं, मगर कमाया हमने नहीं। उतरा है हम पर, किसी अज्ञात लोक से बरसा है ये मानव जीवन। हमसे किसी ने पूछा ना था, हमसे किसी ने पूछा ना था कि ये होना चाहते हो या नहीं। पूछता भी कैसे जब हम थे ही नहीं, फिर हमसे कोई पूछता कैसे? जीवन अपने आप में महिमावान है। जीवन से फिर सारे द्वार खुलते हैं, फिर ध्यान के और प्रेम के और मोक्ष के और निर्माण के सारे द्वार जीवन से खुलते हैं। और जीवन अवसर है, महत अवसर है। चाहो बना लो, चाहे मिटा दो, चाहे गा लो गीत, चाहे तोड़ दो बांसुरी। जीवन महान अवसर है। जीवन अपने आप में अपूर्व है। फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व है, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित हैं पर बड़े संगीन अर्थों में, और पक्षी भी जीवित हैं थोड़े वृक्ष से ज्यादा, लेकिन फिर भी वही सीमा है। पशु भी जीवित है पक्षियों से थोड़े ज्यादा, लेकिन फिर बड़ी सीमा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े रंग बिरंगे फूलों के बीज लेकर पैदा होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई है संतों ने।
चौराहा है मनुष्य का जीवन। वहां से रास्ते चुने जा सकते हैं, वहां से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का रास्ता भी चुना जा सकता है। रास्ते पास पास है। ध्यान रहे, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक जीने का ढंग है, शैलियां हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे यही नरक में रहे, कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, शाम नरक में रहे, कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नरक। ऐसा ही हमारी जिंदगी में रोग घट रहा है, रोज ही घट रहा है। ये बोध की बात है, किसी पशु या पक्षी को नहीं समझा जा सकती, और जिना मनुष्य को ना समझाए जा सकेगा। मानना कि वह नाम मात्र के मनुष्य हैं, होंगे पशु पक्षी। मनुष्य शब्द मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है, वो अदब से बना है। अदब का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है, मिट्टी का पुतला है। ये तो सच है, पर मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है, ये भी तो जानने की जरूरत है कि मिट्टी के पुतले के अंदर कौन छिपा है। मिट्टी दिया है माना, लेकिन जो ज्योति जल रही है वह मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खेल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल में छुपे हुए गुर्दे की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। मनुष्य वह जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सके, जैतवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता के साथ एक विकल्प को चुने। ऐसे जाप के जो कदम रखता है वही मनुष्य। शेष सबको तो हमें आदमी कहना चाहिए, मनुष्य नहीं। आदमी सभी हैं, मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य जीवन की महिमा है, जो कि मनन की क्षमता रखती है। मनुष्य पास वह दृष्टि है जो दृश्य को नहीं, अदृश्य को भी देखती है। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते हैं, शून्य को भी सुनते हैं, और मनुष्य के हाथ प्रार्थियों को तो पकड़ ही लेते हैं, अप्रार्थियों को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व कुटीन है। तो इसलिए दोस्तों, हमें जो मनुष्य बनने का मौका मिला है, इस मौके को हम ऐसे ही ना गवा दें। इस मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए। इस समय सफलता या असफलता यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, छोटी अवस्था में मिला हुआ सुख हमें कभी भी समझदार बनने नहीं देगा, जबकि छोटी अवस्था में मिला हुआ दुख परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। इस समय आप खुद के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ना किसी ज्योतिषी से पूछो, ना पुरोहित से पूछो, ना किसी पीर से, ना फकीर से, ना किसी तांत्रिक से। बस कुछ देर आंखें बंद कर कर अपने जमीर से पूछो, जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस समय परेशान हो, इधर उधर भागम भाग कर रहे हो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। आपका भविष्य आपसे अच्छा कौन जानता है? आपका भविष्य आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, ना जानता है। आप तो इस समय उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप तो अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, तभी बात बननी है। आशावाद वह विश्वास है
जो आपको उपलब्धियों की ओर लेकर जाता है। बगैर आशा या आत्मविश्वास के कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। यह तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हमें यही जानने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रहों की जानकारी से ज़्यादा आपको अपनी जानकारी होनी जरूरी है। सिर्फ कल्पना करने से ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। उन सफलताओं को पूरा करने के लिए हमें कड़े फैसले, कड़े परिश्रम की जरूरत होती है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होनी है। जब भी होनी है, एक कदम से ही होनी है। तो क्यों ना हम आज ही उसको कर लें। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं कर सकता वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से है, लोगों से है, किस्मत से है। पर सच्चाई तो यह है, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। हर बार जब आप गुस्से में आकर गलत फैसला लेते हैं, हर बार जब आप आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देते हैं कल के लिए, आगे के लिए, हर बार जब आप बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देते हैं, आज हारता है खुद से। व्यक्ति खुद से ही हारता है। और जब आप खुद से हार गए तो फिर इस दुनिया में कोई भी आपको हरा सकता है। छोटा से छोटा व्यक्ति भी, अदना से अदना व्यक्ति भी आपको हरा सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आपको हरा सकता है। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है। आपकी असली ताकत आप पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण। अगर आप अपने आप पर, अपने मन पर काबू में रख लें तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आप अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा लें तो आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में कोई भी। ये गारंटी है दोस्तों। सफल लोग अलग क्या करते हैं? वो भी थकते हैं, वो भी टूटते हैं, पर वो अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं देते। हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं, तब वो खुद से कहते हैं अब उठने का वक्त आ गया है। चल भाई उठ ले, उठ जा मेरे दोस्त, उठ। हर उस लम्हे में जब दुनिया कहती है आराम कर लो, वो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया। अपने से समझौता करना उन लोगों ने बंद कर दिया है। अब कोई समझौता नहीं चलेगा। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन आप दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी आपको। आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, वो हो आप खुद पर कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण, खुद पर लगाम कसना। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है क्या आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं? खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने की सोचते हो, एक आवाज कहती है थोड़ा और सो जा, थोड़ा सा 5 मिनट और सो जा। अरे अभी तो 4 ही बजे हैं, 5 मिनट बाद उठ जाना। हर शाम जब आप अपने कमरे, अपने सपने पे काम करने लगते हो, वो ही आवाज कहती है थका हूं, कल से करूंगा, कल कर लूंगा,
आज थका हूँ, वो आवाज़ आपके अंदर है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, आपकी सबसे कठिन चुनौती है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते, और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगो, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को, तो बात बन जानी है। तो इसलिए दोस्तों, आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा है। उस दुश्मन को जितनी जल्दी हो बाहर करें। दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार है, आपने देखा अपने शरीर, आप कह रहे हैं चमत्कार होगा, चमत्कार रोज ही तो चमत्कार देखते हो आप। ये कैसा चमत्कार है? आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है। कैसी पारदर्शी है, असंभव संभव हुआ है। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मर्जन को, सागर के शोर को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं, और कैसे सुन पाते हैं हवाओं के मरमर को, पक्षियों के कलरव को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने। ये चमत्कार तो देखो, तुम हो। ये इतना बड़ा चमत्कार कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। रोज रोज कहते चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, इससे बड़ा चमत्कार कहां हो जाएगा? क्या आप सोच सकते हो इस हड्डी मांस मजा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंकों नहीं, लेकिन आपकी इस पर कोई दृष्टि नहीं। आप कहते हो हमें 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 की मिली है, भगवान मेरे साथ इंसाफ नहीं करता, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो भाग्य फूटा हुआ, मेरे तो सारे ग्रह मेरे अगेंस्ट है। 1 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 की मिली है। भोगो, आत्म हत्या करेंगे, मरेंगे, अब नहीं जिएंगे। 1 लाख की नौकरी चाहिए थी, 60 की मिली, अब नहीं जिएंगे, अब नहीं जिएंगे। अब जीने का मतलब क्या होना चाहिए था? मिनिस्टर होना चाहता था, लेकिन केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाया। नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, नहीं जिएंगे। कोई सार रहने का नहीं, दिवाला निकल गया, बैंक में खाता खाली हो गया। अब जीने में सार क्या? कि एक स्त्री चाहिए थी, वो ना मिली, कि एक पुरुष चाहा था, वो ना मिला। अब नहीं जिएंगे, अब जीना नहीं, जी नहीं सकते, अब नहीं जी सकते। मिला बस, जिएंगे नहीं, अब मरेंगे। जितना आप चाहोगे उतना ही आपके जीवन में दुख होगा। जितना आप देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अप्रूव तुम्हारे ऊपर बरसा है, आकरण तुमने कमाया क्या है, क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले, क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो। क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण? तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ। आनंद मगन से ध्यान संभव हो सके, इसलिए तुमने क्या किया है। जहां सब
तुम्हें मिला है प्रसाद रूप में, बिना मांगे, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। अब जगो, बहुत हो चुका है इंतजार। देखो, जहां कुछ खिलने को है, मिलने को नहीं, खेल हो, खेल की तरह खेल लो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत खेलो। कई लोगों का फोन आता है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया में कुछ करके दिखा जाए। क्या करके दिखाना चाहते हो? वो कहते हैं नाम रह जाए, हम तो चले जाएं पर नाम रह जाए। नाम रहने से क्या प्रयोजन? तुम्हारे नाम में किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं सिवाय आपके। दोस्तों, ऐसी नादानी वाली बातें ना करो। जब आप ही ना बचोगे तो नाम आपका क्या खाक बचेगा? जब आपका बचना, जीवित नाम को तो सिर्फ तकती थी, वो क्या खाक था? कौन फिक्र था नाम की? आपके नाम की कौन फिक्र करता? क्या सार है? किन किताबों में दबा कर रह जाएगा? सिकंदर का नाम, नेपोलियन का नाम, क्या सार है? हमें बचपन में यह रोग लगाए गए हैं कि कुछ नाम करके जाना, दुनिया में माँ बाप का नाम करके जाना, दुनिया में कुछ करके दिखाया। बिना कुछ करे ना करना, चाहे अच्छा करना चाहे बुरा करना, नाम रह जाएगा। दोस्तों, नाम ऐसे नहीं रहता। नाम आज देखो, कबीर जी, रहीम जी, गुरु नानक देव जी, रैदास, तुलसीदास, मीरा, भगवान की भक्ति में ही नाम रहेगा। बाकी तुमको अरबों रुपये कमा लो, करोड़ों रुपये कमा लो, बड़े बड़े बंगले बना लो, कोई रहने वाला नहीं है। अगर आपने नाम अपना रखना है तो आपको इस समय भगवान का सहारा लेना होगा और भगवान की शरण में आपको जाना होगा। तो फिर तो नाम की कमाई आप कहेंगे कि नाम कमाया मैंने। भगवान का नाम कमा कर जाओ यहाँ से, ताकि जहाँ जाना, जहाँ से आए थे वहीं जाना, वापसी वहीं है। जहाँ से छुपते छुपाते आए थे, यहाँ से भी छुपते छुपाते चले जाओगे। किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, बता ही नहीं सकोगे, इतना समय नहीं देगा वो फ्लाइट खड़ी हो जानी है, बैठो और निकलो। वहाँ जाके सब कुछ बताना पड़ेगा, नाम नूम ये वो, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कितने की नौकरी मिली, कितने की चाहिए थी, कितने बच्चे हुए, कितने चाहिए थे, कितने लड़के चाहिए थे, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए थी, कौन सी कंपनी की चाहिए थी। वहाँ जाके बातें होंगी। तो दोस्तों, वहाँ जो आपने सवाल जवाब होंगे आपसे, उनके लिए तैयारी कर लो। यहाँ तो झूठ सच बोलकर हम निपट लेंगे, ये जीवन का सफ़र छोटा सा है, ये तो पूरा कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर तो कैमरे बड़े तगड़े हैं, उनके सीसीटीवी कैमरा तो बड़े पावरफुल हैं, वो तो कई कई जन्मों की स्टोरी खोल के रख देंगे। हमारे कैमरे तो 1 महीना 2 महीने का, बस इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। वहाँ तो कई कई जन्मों की निकाल देंगे तुम्हारे डाटा। वहाँ झूठ भी नहीं चलना, वहाँ तो जो बोलना स्पष्ट। तो दोस्तों, आज का राशिफल इतना ही। आप भी अगर कुछ जानकारी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोन किया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 931 553 6907।
ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपनी जन्म पत्री वगैरह भेज सकते हो, अपने मैसेज भेज सकते हो। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। अच्छे दिनों का इंतजार करते रहो, आने ही हैं, क्योंकि जो अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसके सामने अच्छे कर्म भागते भागते आएंगे, रुक नहीं सकते। कि उसे ऐसे लोगों से कर्मों का मिलन होता ही होता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले को अच्छे कर्म अपनी ओर से भी काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। इसलिए आप अच्छे कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और रोज़ रोज़ ही आपके पास ये राशि आती है। श्री राधे श्याम मंदिर का ये चैनल है, 17 साल पुराना मंदिर है, उत्तम नगर में है, दिल्ली में, जनकपुरी के पास। तो कभी भी आना हो तो आप गूगल पे इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ आ सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त तो जरूर ही रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।